बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मलेशिया के कॉलिंग वीज़ा के हवाले से कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी है और 3-4 सवाल जो हमसे कंटिन्यूअस पूछे जा रहे हैं, उस हवाले से भी आपके साथ बात करनी है और कोशिश करेंगे कि आपको तमाम चीज़ें हक़ाइक़ के सामने रख जाएँ, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग शायद जो हैं वो ये समझते हैं कि हम लोग जो हैं वो हवा में सारी बातें करते हैं। बेसिकली मलेशिया में रहते हुए मुझे भी 5 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, और मलेशिया में मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। मैं मलेशिया में कॉलिंग वीज़ा के ऊपर कोई काम नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ़ अपनी डिटेल्स शेयर करता हूँ, जो यहाँ पे रह के हमारा लोगों के साथ उठना-बैठना होता है। हम पीएचडी के लोग हैं, हम पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमें पता है क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। अगर उसके बाद भी कुछ लोग आके कमेंट सेक्शन में अजीब सवाल करते हैं, तो उनका हल किसी का भी नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से जो मलेशिया से चले जाते हैं और कहते हैं जी हम 8 साल रह के हैं, 10 साल रह के हैं, लेकिन लेटेस्ट चीज़ों तो उनको नहीं पता, जो गवर्नमेंट के तब्दील होने से जो नए रूल्स बने हैं, नई नई पॉलिसीज़ बनी हैं, वो फिर पुरानी पॉलिसीज़ ही समझते हैं और फिर लोगों को मिसगाइड करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे हम डॉक्टर्स बन रहे हैं, हमें पता है कि क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो क्या तब्दीलियाँ हुई हैं और क्या-क्या तब्दीलियाँ होने जा रही हैं मलेशिया में। क्योंकि इमिग्रेशन से हमारा वास्ता पड़ता रहता है और इमिग्रेशन वो वाही डिपार्टमेंट है जिसका ताल्लुक जो है वो हर तबके के साथ है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो स्किल्स का बंदा है, चाहे वो कोई भी स्पेशलिस्ट है अपने सब्जेक्ट्स का, उसका इमिग्रेशन के लोगों से ज़रूर वास्ता पड़ता है। तो बेसिकली 4 सवाल हैं जिनको बहुत कंटिन्यूअस पूछा गया है, और वो कम्युनिटी के लोग जो हमें फॉलो करते हैं, हमारे हमारे लिए अच्छे कमेंट्स करते हैं, हमारे लिए अच्छी चीज़ें पूछते हैं हमसे और वैलिड सवाल पूछते हैं, तो उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएँ जो उनके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हों। इस टाइम के ऊपर मलेशिया का जो कॉलिंग वीज़ा है वो लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया है, और आज मेरी एक पाकिस्तान में एक ऐसे बंदे से बात हुई है जिसका कॉलिंग वीज़ा प्रॉपर्ली अप्लाई हो गया, और उसको बताया भी है एजेंट ने कि यार तुम्हें ये रेट मिलेगा और इस कंपनी में और इस सेक्टर में तुम्हारा वीज़ा होगा। खैर, उस तरफ हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वीज़ा का रेट क्या है। देखिए, कॉलिंग वीज़ा का जो रेट है इस टाइम के ऊपर वो वेरी कर रहा है। अभी डॉलर थोड़ा सा ऊपर गया है। उम्मीद है कि जो पहले हमने वीडियोज़ बनाई थी और इसमें हमने बताया था कि यार 4 लाख भी हो सकता है, 4.5 लाख भी हो सकता है, 6 लाख भी हो सकता है, तो ये वेरी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात है कि आपने कोशिश करनी है कि आप ऐसे लोगों से वीज़ा लें जिनको ऑलरेडी आप में से किसी जानने वाले ने टेस्ट किया हुआ है, या ऑलरेडी उस बंदे से आपने पहले आपका वीज़ा है। अब बहुत सारे लोगों से बात होती है, वो कुछ एडवांस पे कर देते हैं, लेकिन एडवांस भी आप उस सूरत में पे करें जब आपको कन्फर्म हो कि यार ये बंदा ठीक बात कर रहा है और इसके पास वीज़ा है भी। क्योंकि इस टाइम के ऊपर मौसमी एजेंट्स भी निकल आते हैं और उनके पास सम टाइम वीज़ा होते हैं और सम टाइम वीज़ा नहीं होते। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप रेट पहले तय कर लें और कोशिश करें कि जब कॉलिंग आपका अप्रूव हो जाए और टिकट होने से पहले कुछ पैसे पे कर दें, और कुछ टिकट होने या मलेशिया आने के बाद आप उसको बकाया पैसे पे करें। इसके अलावा जनाब, कुछ लोग एक एक हमारे भाई का सवाल था कि जी हमने सितंबर 2022 का एक स्टोर का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, सर्विस सेक्टर का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक वीज़ा आया नहीं है। तो भाई आप जो हैं वो अपने एजेंट के साथ रब्ता करें। अगर सितंबर 2022 का वीज़ा अप्लाई हुआ है तो फिर इसका मतलब या उसने वीज़ा अप्लाई किया नहीं है आपका, या अगर आपकी कॉलिंग ऑनलाइन नहीं हुई है तो पिछली सारी कैंसिल, आपको नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप अपने एजेंट से एज़ सून एज़ पॉसिबल रब्ता करें, ताकि आपको पता चल जाए कि यार मेरे कॉलिंग वीज़ा की क्या अपडेट्स हैं। इसके अलावा एक भाई का सवाल था कि आज़ाद वीज़ा मलेशिया में कोई भी नहीं होता। देखिए, आज़ाद वीज़ा की तो हमने बात ही नहीं की। हमने कहा ही नहीं है कि आज़ाद वीज़ा जो है वो एमिरेट्स की तरह या गल्फ़ की तरह होता है। आज़ाद वीज़ा मलेशिया में डिफरेंट तरीका होता है आज़ाद वीज़ा लेने का। आज़ाद वीज़ा लेने के बावजूद आप जो हैं वो एजेंट के ऊपर और अपनी कंपनी के लोगों के साथ आप राब्ते में रहते हैं, और कंपनी खुद लिख के देती है कि यार आप जहाँ मर्ज़ी काम कर सकते हैं, जो कंपनी का मालिक होता है। लेकिन लोग जो हैं इसको कन्फ्यूज़ करते हैं, कहते हैं कि जनाब इस तरह गल्फ़ में होता है आज़ाद वीज़ा, इस तरह का आज़ाद वीज़ा नहीं होता। और बेसिकली आज़ाद वीज़ा और कंपनी वीज़ा की जो डेफिनेशन है, या हम ये कह लें कि जो उसको अलग करने वाला तरीक़ाकार है, ये एजेंट ने खुद किया हुआ है। होता बेसिकली वो भी कंपनी का ही वीज़ा है, सिर्फ़ वहाँ पे कंपनी जो है वो लिख के दे देती है, कंपनी का मालिक लिख के दे देता है, यार मुझे कोई मसला नहीं है, आप जो हैं वो कम जहाँ पे मर्ज़ी वीज़ा जाके काम करें। वीज़ा अगर आपके पास है और आपका कंपनी का वीज़ा है, कंपनी को बेसिकली उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होता।
تو جو لوگ کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بیسیکلی کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں اور کمپنی کی رہائش میں رہتے ہیں جو ان کو دی ہوتی ہے یا کمپنی نے ان کو جو اکاموڈیشن دی ہوتی ہے اور کمپنی کے لیے ہی کام کرتے ہیں. تو آزاد ویزے کا کانسیپٹ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح گلف میں ہوتا ہے, اس لیے یہ نام دیا گیا ہے, بیسیکلی ہے وہ بھی کمپنی کا ویزا. اس کے بعد جو ہے آج ایک پاکستانی بھائی سے ملیشیا میں رہ کے پاکستان میں بات ہوئی ہے کہ سروس سیکٹر کا ویزا اس کو مل رہا ہے, پیکنگ کا ویزا ہے, کوئی بسکٹ فیکٹری ہے بیسیکلی, اس میں اس کو ویزا مل رہا ہے اور اس کو ایجنٹ نے 4 لاکھ روپے بتائے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ جو پچھلے کچھ جان پہچان والے لوگ اگر آپ کے ہیں تو وہ شاید آپ سے کم پیسے لیں گے. اگر آپ کے اب ڈالر کا ریٹ تھوڑا سا بڑا ہے, رنگٹ کا ریٹ تھوڑا سا بڑا ہے, تو ہو سکتا ہے کچھ پرائزیں آپ کی ڈفرینٹ ہو جائیں, کچھ فرق پڑ جائے. تو ہم جب ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہم نے ریٹ بتا دی ایگزیکٹلی وہی ریٹ ہو. ریٹ آپ آگے پیچھے سے خود بھی پوچھ سکتے ہیں, اور کیونکہ ہر ایجنٹ کا اپنا ایک ریٹ ہے, اور اگر آپ کو مناسب جہاں سے ملتا ہے اور ٹھیک ملتا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ تسلی ہے آپ کی, تو ہم یہاں پہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایجنٹ کے ساتھ تعلق ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جان پہچان میں ہے, اس سے بھی میں نے یہی پوچھا, اس بندے نے بھی 1 لاکھ روپے دیا ہوا ہے, لیکن اس سے بھی میں نے یہی پوچھا ہے کہ آپ نے اس کو ایڈوانس تو نہیں دیے, تو وہ پہلے سے ایڈوانس پے کر چکے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جان پہچان والا بندہ ہے اس لیے ہم نے اس کو پے کیے. تو اگر آپ کا جان پہچان والا بندہ ہے تو پھر آپ اس کو پے کریں, اگر آپ کا جان پہچان والا بندہ نہیں ہے تو پھر کوشش کریں جب آپ کا پروسیس آپ کے سامنے کچھ آ جائے تو پھر اس کے بعد ہو جائے. پھر اس میں ایک ضروری چیز ہے کہ جب آپ کا کالنگ آپ کو بتا دے گا ایجنٹ کہ آ گیا, تو آپ کو ہم نے ایک ویڈیو بتایا تھا کہ آپ کس طرح اپنا کالنگ ویزا جو ہے آن لائن ویریفائی کر سکتے ہیں. آن لائن ویریفائی بننا بہت ضروری ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی 2 نمبر جو ہے وہ کالنگ نکال کے دے دے اور پھر آپ بعد میں پچھتا رہے ہوں. پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا لیں, ہمارے پیج کو فالو کر لیں. ملتے ہیں ایک نئے ملک کے ساتھ, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.